को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमिभावदर्शिये परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय हो। कृष्णा की जय हो। परम आराध्य महाजन वाणी सदगुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में देशना श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी हम सभी जीवों को बहुत सरल और सुगम मार्ग दे रहे हैं भैया। बहुत सीधी सी बात बता रहे हैं। क्या सीधी सी बात थी कि यह जीव संसार में जन्म मरण तो कर रहा है, अनादि काल से जीव संसार में जन्म मरण कर रहा है। और कल अपन ने समझा भी था भैया कि संसार में जन्म मरण करने का कारण क्या है। इसका अपने कल कर्तव्य बुद्धि के बारे में भी समझा था भैया। कर्तापने की मान्यता कहो या कर्तव्य बुद्धि कहो, एक ही बात है। कर्तापने की बुद्धि या कर्तव्यपने की मानता, ये ही इसके दुख का मूल है। कर्ता बुद्धि और कर्तव्यपने की मानता दोनों एक ही, अलग अलग है। कर्ता बुद्धि भी वही है और कर्तव्यपने की मानता भी वही। दोनों एक कैसे हैं? कर्ता बुद्धि किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, कर्ता बुद्धि किसे कहते हैं? मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, इसे कर्ता बुद्धि कहते हैं। और कर्तव्यपने की मानता किसे कहते हैं? वही बात हुई ना कि कर्तव्यपने की मानता किसे कहते हैं? कि जो हो रहा परिणाम है उसे करने वाला तू है या मैं हूँ, एक ही बात। कर्तव्य बुद्धि कहो या कर्तव्य की मानता कहो। क्यों? क्योंकि कर्ता बुद्धि में भी मान्यता ही है कि मैं कर रहा हूँ या तूने किया, और कर्तव्य की मानता में भी कर्ता बुद्धि ही है। तो जब तक जीव को कर्ता बुद्धि है, कर्तव्यपने की मानता है, तब तक जीव को इस संसार में अनंत दुख है। ये बात याद रखना अपने। क्यों याद रखना है? क्योंकि जीवात्मा जब तक ये कर्तापने की बुद्धि रहेगी, कर्तव्य की मानता रहेगी, तब तक ही जीव को अनंत दुखों का उपभोग करना पड़ेगा। अच्छा, ये कर्तापने की मान्यता या ये कर्ता बुद्धि दुख का साधन क्यों है? सारे दुख इसी से क्यों उत्पन्न होते हैं? बात इतनी सी है कि कर्ता बुद्धि में या कर्तव्यपने की मानता में, ये कर्तव्यपने की मानता ही मिथ्यात्व का भाव, अहंकार का भाव है। अहंकार का भाव है और मिथ्यात्व का भाव मतलब यदि अपने को कर्तव्य बुद्धि है या कर्तव्यपने की मानता है, तो ये मिथ्यात्व और अहम का भाव जो अपने को एक ही बात है। जो अहम का पर वस्तु में मैं पने का जो भाव है, उसी से दुख उपजता है। देखो भैया, जीव अनादि काल से दुखी क्यों है? कारण खोजो। आप यदि कारण खोजोगे तो जीव अनादि काल से दुखी इसीलिए है। क्यों दुखी है भैया? कि उससे पर में कर्तव्य का बोध हो रहा है। कहते ना, देखो अच्छा बताओ, अपन कहते ना, हे सुख कहाँ है? कि ना सर्वस्व सुख आत्मा में। और वही दुख कहाँ है? कि ना आत्म स्वभाव से बाहर निकले
पर पर्याय में गए और दुख है। तो बात कहाँ से प्रारंभ हुई भैया कि दुख की उत्पत्ति का मूल कहाँ है कि ना, जहाँ जीव अपने आत्म स्वभाव को छोड़ के स्व आत्म सत्ता को भूल के जहाँ जीव पर में कर्ता बन रहा है, भोक्ता बन रहा है, पर पर्याय का कर्ता भोक्ता अपने आप को मान रहा है, वहीं से दुखों का प्रारंभ, दुखों की शुरुआत तो उसी स्थान से हो रही ना, जहाँ से जीव कर्ता भोक्ता अपने आप को पर पर्याय करने वाला भोगने वाला मान रहा है, वहीं से दुख की शुरुआत हो रही कि नहीं हो रही। तो संसार का सारा दुख, संसार की सारी पीड़ा कहाँ से उपजती है भैया, जहाँ से जीव अपनी कर्तव्य पने की बुद्धि लगाता है, कर्ता पने की मानता करता है। और जहाँ कर्तव्य की मानता होती है वहाँ से अनंत 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 दुखों का क्या बोलते हैं तांता लग जाता है। ये दुखों का संग्रह होने लगता है। अच्छा भैया, दुखों का संग्रह क्यों हो रहा है, इस बात को समझो। तो दुखों का संग्रह इसलिए हो रहा है कि जीव पर का संग्रह कर रहा है। कर्ता बुद्धि में जीव का पूरा उपयोग बहिर्मुख है। कर्ता बुद्धि में जीव की पूरी चेतना विपरीत हो रही है। रहूंगा, जितना मैं अपने ज्ञायक स्वभाव के सम्मुख रहूंगा उतना अधिक सुख है, और जितना मैं अपने आत्म स्वभाव को भूल के पर पर्याय में लगूंगा, पर परिणमन में रत रहूंगा, उतना अधिक दुख है। इतना तो अपन जानते ना, इतना तो समझते ना। तो जो कर्तव्य की बुद्धि है कहें, कर्तापने की जो मानता कहें या कर्तव्य की जो बुद्धि कहें, इसका काम है जीव को परोन्मुख करना। परोन्मुख करना मतलब जीव को बाहर की ओर फेंकना। सुनो तो, पर में मैं पने की मानता करके, पर पर्याय में मैं पने की भासना करके जीव जब तक पर पर्याय परिणमन में परिणमित होता रहेगा, जब तक पर पर्याय परिणमन को ही अपना मानता रहेगा, तब तक ही उसे अनंता अनंत दुख है। आकुलता ही आकुलता है, आकुलता ही आकुलता है। और देखो तो आकुलता का कारण क्या है, एकमात्र पर में मैं पने की बुद्धि। जीव देखो, जीव क्या कहता है, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ, मैं चेतन लक्षण में आत्मा हूँ। बातें आत्म स्वभाव की करता है, लेकिन पर से मैं पना तोड़ना नहीं चाहता। काहे का देखो भैया, आत्म कल्याण के जो कार्य है ना, आत्म कल्याण के कार्यों में कर्ता बुद्धि नहीं होती। आत्म कल्याण के कार्यों में अपने स्वभाव का बहुमान होता है, स्वभाव की पहचान होती है। जैसे वो कहने में आता है कि मैं सामायिक करता हूँ, या तत्व चर्चा करता हूँ, या तत्व चर्चा सुनता हूँ, या मैं भोजन या मैं क्या बोलते हैं आत्मचिंतन कर रहा हूँ, या मैं उपवास कर रहा हूँ, या मैं व्रत कर रहा हूँ, या मैं नियम कर रहा हूँ। ये सब कहने में आते हैं, ये सब बाहर में कहने में आते हैं। आत्म स्वभाव में, आत्म स्वभाव की साधना में करने जैसा विषय नहीं होता। तो आत्म स्वभाव में अहम भाव नहीं, बहुमान होता है। बहुमान कि हाँ मैं तीन लोक का नाथ हूँ, बहुमान होता है, अहम नहीं होता। स्वाभिमान होता है। अहंकार पर वस्तु का होता है और स्वाभिमान स्ववस्तु का होता है। तो आत्म स्वभाव की साधना में अहम नहीं होता। आत्म स्वभाव की साधना में जो मैं पना है वो बहुमान होता है, अपनी ध्रुव सत्ता। देखो ये बात समझ लो, आपने प्रश्न निकाला, बहुत लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आत्म स्वभाव की साधना में तुमको स्वाध्याय करना है, तप करना है, जप करना है, ये कहते हैं, उपचार से कहने में आता है। लेकिन आत्म स्वभाव की साधना क्या है, अपने दर्शन ज्ञान उपयोग रूप, अपने गुणों रूप ढलने का नाम आत्म स्वभाव की साधना। और कोई वस्तु अपने स्वभाव में ढलेगी तो वहाँ कर्तव्य का आरोप नहीं आएगा। और एक अपेक्षा से अपन व्यवहार अपेक्षा से कह भी दें, क्या कह रहे हैं भैया कि जीव तो अपने गुणों का करता है, कहने में आ रहा है। देखो बता, पानी ठंडा होता है, अब होता है या करना पड़ता है। अब यदि कोई कहे मैं थाली में, हमने पानी को थाली में लेटा दिया, हमने पानी को बर्तन में डाल दिया, हमने पानी को फ्रिज में रख दिया, इसलिए पानी ठंडा हो गया, ऐसा कहने में आता है कि नाना प्रकार के साधनों से साधन जुटा के हमने पानी को ठंडा कर लिया। लेकिन ये बताओ
क्या यदि आप पानी के साथ इतने सारी क्रियाएं नहीं करते तो क्या वो ठंडा नहीं होता क्या? तो पानी तो कभी अपने ही स्वभाव से ठंडा होगा, आपके अभ्यास से थोड़ा जल्दी ठंडा हो सकता है वो, लेकिन वास्तव में उसका स्वभाव तो ठंडा होने का ही है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में, आत्म साधना के मार्ग में कर्ता बुद्धि नहीं होती, कर्तृत्व की मानता भी नहीं होती। तो क्या होती है? मोक्ष मार्ग में ज्ञानी साधक अपने स्वभाव की ओर सहज ढलता है। अब वो कहने में आता है कि सामायिक पे बैठ रहा है, प्रवचन कर रहा है, तत्व चर्चा सुन रहा है, वस्तु स्वरूप का निर्णय कर रहा है, ये सब उपचार से कहने में आता है सब, लेकिन यहाँ मार्ग है कि अपने स्वभाव की ओर ढलने। और वही बाहर संसार में क्या होता है? बाहर में आप संसार में कर्ता बुद्धि कहो या कर्ता पने की मानता कहो, दोनों एक ही है। उसमें क्या होता है? यदि आपको कर्ता पने की बुद्धि है या कर्तव्य की मानता है कि मैं कर रहा हूँ, या कर्ता पने की बुद्धि है कि मेरे द्वारा हो रहा है, एक ही बात। यदि ऐसी कर्ता पने की बुद्धि है आपको, तो क्या होगा भगवान जी? वहां पर का अहम काम करें, मतलब आपकी सीमा से बाहर का काम। जैसे कि आपने भोपाल में जन्म लिया, आप अपने मकान के मालिक हो गए, आप ये कहो कि भैया, उदाहरण से, कि मैं अपने पूरे घर की व्यवस्था चलाता हूँ, उदाहरण से, तो मान लेंगे हाँ भैया आपका घर है और आप अपने पूरे घर की व्यवस्था चलाते हो। और यदि आप ये अपने घर की छत पे खड़े होकर कहो इस पूरे मोहल्ले के घर की व्यवस्था मैं संभालता हूँ, कितना सही? ऐसे उदाहरण समझाने के लिए दिया है उदाहरण, तो कि यदि आप अपने घर की व्यवस्था संभालते हो उपचार से, लौकिक व्यवहार भाषा में, तो भी कहा जा सकता है कि हाँ भैया घर के मालिक हो, घर की पूरी व्यवस्था संभालते हो। लेकिन यदि ये कहो आप कि मोहल्ले में जितने भी घर हैं उनकी सारी व्यवस्था मैं संभालता हूँ, तो यह पागलपन है कि नहीं है? एकदम झूठ है कि नहीं? सफेद झूठ। ऐसे ही भगवान आत्मा यदि जीव कहे कि मैं जानता हूँ, देखता हूँ, अपने स्वभाव के आनंद में रहता हूँ, तो सत्य है भैया, मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसे यदि कोई जीव कहे कि मैं स्वाभाविक आनंद वाला हूँ भैया, तो फिर ठीक है, सही बात है कि जीव का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव आनंद है भैया, कोई आकुलता नहीं है। अपने स्वाभाविक आनंद में जीव कहे कि देखो भैया मेरा तो स्वभाव आत्मा है, मेरा तो स्वभाव आनंद है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है भैया? क्योंकि वो उसकी शक्ति है, वो उसका स्वरूप है, वो उसकी अंतरात्मा है। जानना, देखना, ज्ञायक रहना, वो उसकी प्रवृत्ति है। और यदि कोई जीव कहे कि भैया अब मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं घर के काम कर रहा हूँ, ये दुकान मेरा, ये मकान मेरा, अब ये वो पागलपन है। क्यों पागलपन? क्योंकि वो उसका क्षेत्री नहीं है। पुद्गल का परिणमन जीव का क्षेत्री नहीं है। जीव का क्षेत्र मात्र चेतना है, ओनली फॉर। ये बात अच्छे समझो। इतनी सी बात यदि पकड़ में आ जाएगी तो पूरा मोक्ष मार्ग एकदम आईने की तरह साफ हो जाए कि जीव का क्षेत्र मात्र चेतना है, जीव का क्षेत्र मात्र अपने गुण है, जीव का क्षेत्र मात्र अपना स्वभाव है, और अपने स्वभाव के बाहर जो कुछ भी है वो जीव की परिधि से बाहर है, जीव की मर्यादा से बाहर है। और जो भी जीव की मर्यादा से बाहर है उस रूप जीव ना परिणमन कर सकता और ना उस द्रव्य को जीव परिणमन करा सकता, दोनों काम नहीं कर सकता। कर्ता बुद्धि क्या करती है? कर्तृत्व पने की मानता क्या करती है भैया? कर्ता बुद्धि कहो या कर्तृत्व पने की मानता कहो, कर्तव्य की मानता होने से कि मैं कर रहा हूँ या तूने किया या मैं कर सकता हूँ, ऐसी कर्तव्य की मानता होने से अर्थात पर में कर्ता बुद्धि होने से क्या होता है? जीव को ये अभिमान जागता है कि क्या कि मैं इस पुद्गल को परिणमन करा सकता हूँ। अब ये जो अभिमान जागा उसे कि मैं बोल सकता हूँ, ये भाषा वर्णा को मैं परिणमन करा सकता हूँ, जैसे ही ये अभिमान जागेगा तो काय का अभिमान हो गया भैया? ये मान कसाई कैसे हो गई? ये झूठा अहम कैसे हो गया? पर में मेपना कैसे हो गया? ये पर में मेपना ऐसे हो गया कि ये भाषा वर्णा जीव की है ही नहीं, पुद्गल की भाषा वर्णा। और जीव ने जैसे ही अभिमान कर लिया कि इस भाषा वर्णा के पुद्गल परमाणु को मैं परिणमना सकता हूँ, इस भाषा को मैं परिणमन करा रहा हूँ, जैसे जीव ने ये अहम किया, इसने पर में अहम किया कि नहीं किया? पर पर्याय में मेपना किया कि नहीं किया? और ये जो पर में मेपना किया है, पर में जो राग बुद्धि, द्वेष बुद्धि लगाई इसने, इससे क्या होगा भगवान जी? पुद्गल में मेपना किया ना, तब क्या होगा? पर को देखने से, पर के अवलंबन लेने से क्या होगा? फिर से कर्मों का नवीन आश्रय बंद होगा।
फिर से कर्म बंधेंगे भैया। और सुनो तो भव्य आत्मा, ए जीव, कर्मों को बंधने से तो रोकना है, यही तो समझो कि तुम्हारा काम क्या है। मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना चाहते हो जीव आत्मा, तो तुम्हारा काम क्या है? कर्मों को बढ़ाना है, क्षय करना। वो कर क्या रहा है? हाँ, अपन ने यदि मोक्ष मार्ग में यदि अपन ने कदम रखा है, अपना काम क्या है? कोशिश क्या करना कि हमारा पर पर्याय में मेपना ना रहे, पर में कर्ता बुद्धि या पर में कर्तव्य की मानता ना रहे, अर्थात मिथ्या मानता है, मिथ्या बुद्धि, मिथ्या अहम ना रहे। हमारा दायित्व क्या भैया? क्या दायित्व है हमारा? पर में हमारा मेपना ना रहे या पर में हमारी मिथ्या मानता ना रहे। इसके लिए क्या दायित्व है हमारा? कि होने वाले पुद्गल परिणमन को साक्षी भाव से देखना, ये पुरुषार्थ है हमारा। यहाँ ये जो बोल रहे हैं, ये अपनी तत्समय की योग्यता से पुद्गल का परिणमन है। हाँ, बोलने में जीव निमित्त है, जीव निमित्त हो सकता है। जीव निमित्त क्यों है भैया? क्योंकि इसने ऐसे कर्म करे हैं, ऐसी भावना करी है, जिस निमित्त से इसे ऐसा बोलने मिल रहा। वर्तमान में इसकी ऐसी रुचि है, इसलिए ऐसा भाषा वर्णा के साथ परिणमित हो रहा है भैया, परिणमन करा रहा है। लेकिन परिणमन करने में निमित्त है जीव, लेकिन पुद्गल की भाषा वर्णा तो अपनी योग्यता से परिणमित हो रही है। निमित्त मान के, और निमित्त मान के अपने आप को आकिंचित कर लो, आकर्ता कर लो तत्काल। ये जो तत्व चर्चा हो रही ना, सावधान जीव आत्मा, ये जो तत्व चर्चा हो रही ना, इस तत्व चर्चा, इस भाषा वर्णा में मेरा जीव निमित्त है, लेकिन निमित्त हमेशा आकिंचित कर है। मतलब कार्य होते समय जिस पे आरोप आता है वो निमित्त है जीव, और भाषा वर्णा करने का कार्य हो रहा है तो जीव यहाँ उपस्थित, इसलिए इस पे आरोप आ रहा है। लेकिन यथार्थ में सत्य देखा जाए तो भाषा वर्णा पुद्गल की है, पुद्गल की योग्यता से कर रही है। जीव उपस्थित होने से, निमित्त होने से यहाँ आरोपित हो रहा है। लेकिन सत्य में देखा जाए तो भाषा वर्णा का पुद्गल परिणमन स्वतंत्र है, और जीव का जानने देखने का स्वभाव स्वतंत्र है। जीव इस भाषा वर्णा में आकिंचित कर है, मतलब किंचित भी इस भाषा वर्णा को परिणमन कराने में सामर्थ्य नहीं है, किंचित भी। मतलब मात्र निमित्त है, और कार्य निमित्त से नहीं होता। निमित्त कार्य होते समय उपस्थित होता है, लेकिन कार्य निमित्त से नहीं होता। तो फिर भैया जब कार्य निमित्त से नहीं होता तो कार्य से होता है? कार्य तो अपनी उपादानगत योग्यता से होता है। अच्छा, हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि आप हमें सुन रहे हो, एक उदाहरण है, बाहर व्यवहारिक उदाहरण है। जैसे कि आप हमें सुन रहे हो, तो ये बताओ भैया, हम बोल रहे हैं इसलिए आप सुन रहे हो, और यदि हम नहीं बोलेंगे तो आप नहीं सुनोगे, ऐसा है क्या? अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आया। ऐसे उदाहरण देते हैं, जैसे कि आपके सामने इतने सारे पदार्थ दिख रहा है, तो आपके सामने इतने सारे पदार्थ दिख रहा है, तो आपके सामने इतने सारे पदार्थ दिख रहा है, इसलिए आपकी आंखों में रोशनी है। और आपकी आंखों में यदि रोशनी है तो मतलब आप इतने सारे पदार्थों के कारण से आपकी आंखों में रोशनी है, और इतने सारे पदार्थ यहाँ ना हो तो आपकी आंखों में रोशनी नहीं है। सही है? मैंने पहला उदाहरण दिया था, आप नहीं समझ पाए, चल दूसरा दे दिया कि यहाँ आपको इतनी सारी वस्तुएं दिख रही हैं, इसलिए आपके आंखों में रोशनी है। या मान लिया टेबल रखी है, कुर्सी रखी है, सोफा रखा है, इसलिए आपकी आंखों में रोशनी है। और यदि यहाँ से टेबल कुर्सी सोफा का हटा दिया है तो आपकी आंखों में रोशनी। चलिए थोड़ा आध्यात्मिक कर देते हो उस उदाहरण को। इतने सारे गे अपने सामने झलक रहे हैं, इसलिए अपना ज्ञान है। इतने सारे गे नहीं हो तो अपना ज्ञान। हाँ, अब आप निर्णय करो, हमने तो 3 उदाहरण दे दिए। अच्छा बताओ, मैं यहाँ आके बैठ गया इसलिए आप जान रहे हो, और मैं आके नहीं बैठता तो आपका ज्ञान नहीं खत्म हो जाता है? बस यहाँ इतनी बात तो स्वीकार करना भगवान आत्मा कि जीव का जो स्वभाव है वो खत्म थोड़ी ना हो रहा।
आंखों की रोशनी खत्म नहीं हो रही, ज्ञेय पदार्थ हो या ना हो। ज्ञान का ज्ञायकपना खत्म नहीं हो रहा, ज्ञान में जाननपना खत्म नहीं हो रहा। कब ज्ञान में जाननपना खत्म नहीं होगा भैया? ज्ञान तो जाननहार है, जाननहार था और जाननहार ही रहेगा। ज्ञान में जाननपना कभी खत्म नहीं होगा, चाहे द्रव चाहे जानने रूप वस्तु रहे या ना रहे। ऐसे ही, ये तो उदाहरण है समझाने के लिए भगवान जी, ऐसे ही ज्ञान की सत्ता तो ज्ञेय के कारण से नहीं है, तो ज्ञेय निमित्त है। अपन क्या करते हैं कि निमित्तों पे आरोप लगा देते हैं, निमित्त है तो जान रहा है। अरे निमित्त इसलिए से नहीं जान रहा है, निमित्त का काम तो निमित्त में है और जानने का काम जानने में। निमित्त सामने आते हो जाते हैं, लेकिन जानने वाला तो वैसे ही रहता है। भगवान जी इसलिए तो कहते हैं कि यहाँ क्या कह रहा है, ज्ञों के बिना ज्ञान, क्या लिखा आपने, ज्ञों के बिना, दिलीप जी आपका कमेंट पढ़ नहीं पाए हम, निकल गया ऊपर। आप ये कहना चाहते हैं कि ज्ञों के बिना ज्ञान नहीं होता, ऐसा गलत है। ज्ञों के बिना भी ज्ञान रहता है। हाँ चलो आपने सही लिखा, ठीक है, ज्ञों के बिना भी ज्ञान रहता है। ज्ञेय रहे या ना रहे, ज्ञान तो त्रिकाल रहेगा। और फिर ऐसा भी नहीं है, ये बात प्रेमित गुण भी है आत्मा में कि भैया जब ज्ञान रहेगा तो ज्ञेय भी अनंत काल तक रहेंगे, ज्ञेय भी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ज्ञेयों का परिणाम बदलता रहेगा, लेकिन ज्ञान तो यथावत अपनी योग्यता में जैसा का तैसा प्रकाशित रहेगा। निमित्त भी तो जरूरी है, अगर रोशनी नहीं हो, आंखें तो फिर आपकी वस्तुएं भी। हमने परसों भी उदाहरण दिया था, आंखें भी हैं, रोशनी भी, आप ही कह रहे हो आंखें बंद कर लो, लाइट चली जाए। हम क्या कह रहे हैं, आप तो आंखें बंद कर लो, लाइट भी चली जाए, अंधकार भी हो जाए, तो अंधकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आंखों में, ये तो बताओ। अरे तो अंधकार भी तो निमित्त है कि नहीं? अरे आप अंधेरा देख रहे हो तो भी देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये बताओ। देखना बंद करके बताओ आपको। हमने आपसे परसों भी, आपने जब ये प्रश्न करा था कि आत्मा दिखती नहीं है और भैया सारे पदार्थ दिखते हैं, जब भी हमने आपसे कहा था एक काम करो, आप कह रहे हैं आंखें खुली है इसलिए दिख रहा है, हमने कहा आंखें बंद करके देखो, तो आप कह रहे हैं अंधकार दिख रहा है, तो अंधकार भी तो कोई देख रहा है ना। अब जो देख रहा है वो देख रहा है, वो तो सदा सर्वदा विराजमान है, चाहे वो अंधकार के निमित्त को देखे चाहे प्रकाश के निमित्त को देखे। जिसे प्रकाश से और अंधकार से दोनों से कोई लेना देना नहीं है, उसका नाम है मैं ब्रह्म, मैं आत्मा, मैं जी। देखो एक और उदाहरण देते हैं हम आपको। क्या उदाहरण दे रहे थे हम कि आप कहते हो कि भैया जैसे प्रकाश होने से दिखता है, तो एक बार बताओ, प्रकाश होने से दिखता है, प्रकाश देखने में निमित्त है, तो एक बार बताओ कि आत्मा का जो लक्षण कहा गया है वो मति ज्ञान का, जो मति ज्ञान कहते हैं, मति ज्ञान इंद्रियों और मन के निमित्त से होता है। यदि मति ज्ञान मन और इंद्रियों के निमित्त से होता है तो ऐसा क्यों नहीं कहा आचार्य भगवंतों ने, क्या कि मति ज्ञान प्रकाश के निमित्त से होता है, क्यों नहीं कहा? यह कहना चाहिए था ना कि भैया यदि अंधकार होगा तो मति ज्ञान कैसे होगा? अरे अंधकार होगा तो भी मति ज्ञान हो जाएगा, कर्ण इंद्रिय से सुन के हो जाएगा, स्पर्श इंद्रिय से अनुभव करके हो जाएगा। मति ज्ञान में निमित्त प्रकाश को नहीं कहा, सूरज को नहीं कहा, चंद्रमा को नहीं कहा, तारों को नहीं कहा, लाइट को नहीं, बल्ब को नहीं कहा, इंद्रिय और मन को कहा। क्यों कहा भैया? ये भी कह सकते थे आचार्य भगवान, भैया बिना रोशनी के ज्ञान नहीं हो सकता, मति ज्ञान बिना रोशनी के नहीं हो सकता, रोशनी होगी तो कुछ दिखेगा नहीं। अरे मत दिखने दो, अरे मत दिखने दो, नहीं दिखेगा तो जो नहीं दिखेगा वो भी तो दिख रहा है अंधकार, और वो अंधकार जो दिख रहा है वो भी तो आंखों से दिख रहा है, चक्षु इंद्रियों से दिख रहा है। तो भैया जब जो इंद्रियों से मति हो, 5 इंद्रियों मन से होगा मति शुद्ध ज्ञान, रोशनी से नहीं होगा भाई। इतनी व्यवस्थित व्यवस्था है भगवान जी, बस कोई स्वीकार करने वाला हो। व्यवस्था इतनी व्यवस्थित है, ये तुम मति ज्ञान करना है तो तुम मन और इंद्रिय से ही पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं, दीपक की रोशनी से नहीं कर सकते। तो भगवान जी दीपक की रोशनी से जब मति ज्ञान नहीं कर सकते तो आत्मज्ञान कहाँ से कर लोगे? तो क्या करना है भगवान आत्मा? करना क्या है? कुछ नहीं करना,
करने से कोई तो छोड़ना है। अरे तो फिर क्या, ये कुछ तो करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा, पूछते इसलिए कहना पड़ता है। अरे भगवान जी, जानना और देखना है और कुछ नहीं करना। और देखो, जानना देखना मेरा स्वभाव है। अपने जानने और देखने वाले स्वभाव में ढल जाओ और अपने आप स्वभाव का बहुमान आएगा और ये पर्याय में मेपना छूट जाएगा। पर्याय में मेपना छूट जाएगा मतलब ये पर पर्याय कर्ता भोक्ता अपने आप को मान रहे हो ना, इनका मेपना टूटेगा और ये आत्मा पूर्ण ब्रह्म अविनाशी स्वभाव में ऊर्ध्वगमन करता हुआ लोकाग्रवासी होके और मुक्ति श्री का वर्णन कर लेगा। ऐसा अंतर्बोध जाग जाएगा इस जीव को। जय जयकार मच जाएगी। किसको 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 कहना भैया, भाई इतना ही तो नहीं पता हमें किसको। तो बहुत सरल चर्चा हो रही भैया, लेकिन ये इतनी सरल चर्चा है, लेकिन इसके बाद भी इसे कोई अनुभव कर ले तो बहुत बड़ी बात है भाई। शब्दों में तो बहुत सरल है। क्या करना है भैया, पर पर्याय कर्तव्य बुद्धि मिथ्या मानता कहो, कर्तव्य मानता कहो, कर्तव्य बुद्धि कहो या पर में मेपना कहो, तीनों एक ही बात पर्यायवाची, एक ही की पर्यायवाची। ये पर्याय में मेपना कहो या पर्याय दृष्टि कहो, ये चौथा भी पर्यायवाची नाम। तो ये पर्याय दृष्टि को छोड़ना यही एक पुरुषार्थ है बस, और कोई पुरुषार्थ ही नहीं। जीव की ये पर्याय दृष्टि छूट जाए, अर्थात जीव निमित्त को कर्ता ना माने और समस्त द्रव्यों के परिणाम को स्वतंत्र जाने। जो हो रहा है वो सब सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार जैसा उन्होंने देखा था वैसा हो रहा है। मैं तो करता भोक्ता ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसी अंतर भाव विज्ञान, अंतर ज्ञान विज्ञान भाव चेतना का बोध हो जाए तो इस जीव का कल्याण होगा। तो क्या करना, क्या करना है जीवात्मा? अभी कुछ पूछो मत आप, क्या मत पूछो भैया। भैया क्या मत पूछो कि ना, कुछ मत पूछो भैया। क्यों भैया, क्यों कुछ मत पूछो? तुम तो आत्मा की बात सुन रहे हो, परमात्मा की बात सुन रहे हो। आत्मिक आनंद तो बढ़ रहा होगा ना, अंतरात्मा का रस तो बढ़ रहा होगा ना, संसार से वैराग तो आ रहा होगा ना। कुछ मत पूछो क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। संसार में जीवों की दशा भिन्न भिन्न है भैया, बहुत अलग अलग प्रकार के जीव हैं और सब जीवों की दशा एकदम अलग अलग है। किसके अंतर में क्या दशा चल रही है, किसके कैसे परिणाम चल रहे हैं, किसकी कैसी भाव स्थिति चल रही है, ये सिर्फ सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है। मना पर्याय ज्ञानी मन की स्थिति जान सकते हैं, अवधि ज्ञानी आपके पुद्गल परिणाम की स्थिति जान सकते हैं, लेकिन भैया आरूपी आत्मा के सहकार को तो मात केवल ज्ञानी जान सकता है या जीव से हम जान सकते हैं। याद रखो भगवान जी, ये आरूपी आत्मा अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान से ही परे है। सिर्फ केवल ज्ञान इसका विषय है और या मतिष्व ज्ञान, बस इन ज्ञानों से इस अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में है और वे ज्ञान आत्मविशुद्धि जब मतिष्व ज्ञान की निर्मलता होगी तभी प्रकट होंगे। इसलिए भगवान आत्मा बाहर में महिमा किसी की नहीं है। महिमा तो एकमात्र अपने ज्ञायक ध्रुव त्रिकाली स्वभाव की है। महिमा तो अंतरात्मा की विशुद्धि की है कि आपको भगवान आत्मा कितना अंतर गहराई से, कितनी अंतर गहराई से कितना अंतर बोध आ जागता है कि आहा देखो तो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म, देखो तो अंतर में शुद्ध वीतराग मेरा अनंत चतुष्टय में स्वभाव कैसा जगमगा रहा है, कैसी अंतर ज्योति में प्रकाशित हो रहा है, कैसा अद्भुत प्रकाश है मेरी अंतरात्मा। और जीवात्मा जिस दिन, जिस घड़ी, जिस क्षण तुम इस अंतर प्रकाशवान स्वभाव का अनुभव करोगे उस समय मुक्ति श्री की बधाई बजेगी भगवान। क्यों नहीं कर पाते जीवात्मा अपने आप पे विश्वास, अपने शुद्ध आत्मा विश्वास। शरीर के परिणाम पे विश्वास है, शरीर को पकड़ के रखोगे, शरीर को पोषित करोगे, शरीर की सेवा में लगे रहोगे भगवान, मन वचन काय में लगे रहोगे। और भगवान आत्मा की बात करें, स्वभाव में रमणता की बात करें तो कहना ये बात समझ में नहीं आती।
शरीर की सुरक्षा में पूरा समय शक्ति उपयोग लगाओगे, आत्मा की सुरक्षा में, तत्व ज्ञान के लिए, अपने अंतरात्मा के बोध के लिए, इसके लिए कितनी सूरत है, कितना अंतरात्मा का रस आ रहा है जीवात्मा, कितनी आत्मा की जय जयकार मच रही है। आओ देखो तो, देखो तो, देखो तो, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। ये सब पर पर्याय पदार्थों से परिणमन से भिन्न है, मैं ही अभेद केवल ज्ञान स्वभाव हूँ। कितनी महिमा आ रही आत्मा की, जिन स्वभाव की, निज अंतरात्मा में कितनी जय जयकार मच रही है कि जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, मेरे शुद्धात्म प्रभु काली गायक स्वभाव की जय। कितना आनंद आ रहा है कि भैया क्या होता आत्मा, क्या होता आनंद, हमें तो कच्छ नहीं मालूम। और क्या कर रहे हैं भैया, हम तो संसार में घिसे जा रहे हैं, संसार में घिसे जा रहे हैं भैया। क्यों घिसा रहे हो संसार में? अरे 12 के भाव में क्यों जा रहे हो रे जीवात्मा? 2 रुपए किलो के भाव में क्यों बिक रहा संसार? देखो, शुभ भाव अशुभ भाव ये तुम्हारी कीमत खत्म कर देंगे। आत्मा की कीमत शुद्ध भाव से है, आत्मा की कीमत गायक भाव से है। अरे तुम कर्तव्य भाव में लगे रहे, शुभ अशुभ भाव में लगे रहो तो चेतन की कीमत खत्म हो जाएगी। मतलब ये चेतन कर्मों का आश्रय करके कर्म जैसे नचाएंगे वैसा नाचना पड़ेगा। राग देश भाव में रहोगे तो तुम्हारी कीमत खत्म हो जाएगी, शुभ अशुभ भाव में रहोगे तो तुम्हारी कीमत खत्म हो जाएगी। भाई कैसे कीमत खत्म हो जाएगी? 3 लोक का गायक प्रकाशिक अनंत चतुष्टय में सिद्ध स्वरूप आत्मा पुण्य पाप रूपी कर्म के इशारे पर नाचेगा। काय के कारण से नाचेगा भैया? शुभ अशुभ भाव करने के कारण से। और यदि यही आत्मा भेद ज्ञान की शक्ति जगा के अंतर तत्व का शतान करके आत्मा के शुद्ध भाव को उपलब्ध कर ले तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत इस जीव को अपने अनुसार नचा सकती नहीं। क्यों? क्योंकि शुद्ध उपयोग में शुद्ध भाव का स्वामी ये जीव ही 3 लोक का नाथ है, त्रिलोक का स्वामी है। इतनी अंतरात्मा में इतनी सामर्थ्य, इतनी अधिक सामर्थ्य। ये जीवात्मा ही 3 लोक का नाथ है, पूर्ण ब्रह्म है, प्रकाशवान चेतन में आत्मा है। बताओ जीवात्मा स्वीकार करते कि नहीं है? बताओ चेतन आत्मा, बताओ जीवराज, ऐसा आत्म स्वभाव स्वीकार होता कि नहीं? और नहीं होता, शुभ अशुभ भाव में बिक रहे हो तो बहुत गंदे शब्द बोल सकते लेकिन बोल नहीं रहे कि जीवात्मा तुम्हारी कीमत इतनी है कि तुम 2 कौड़ी के शुभ अशुभ भाव में बिक रहे हो, अपनी चेतना को बेच रहे हो। तो भगवान आत्मा अपनी इज्जत इन शुभ अशुभ भाव में लुटा रहे हो। तो जीवात्मा तुम किसी काम के नहीं। भाई तुम अपने संयम को, अपने सील को सुरक्षित रख सकते हो, व्यवहार के शुभ अशुभ भाव से कुछ नहीं होने वाला। तुम अपने अंतरात्मा के शुद्ध भाव को ग्रहण करो तो शाश्वत सील, अरिहंत भगवान 18,000 सील के दोषों का पालन करते हुए परम ब्रह्म में लीन है, पूर्ण ब्रह्म, समस्त अज्ञान दोषों से रहित। ऐसे वीतराग चारित्र की महिमा गाओ, ऐसे वीतराग स्वभाव को अपने अंतरात्मा में देखो। क्या करना पड़ेगा? अपने परम ब्रह्म वीतराग तत्व की गाढ़ प्रतीति लानी पड़ेगी जीवा। सब अशुभ के भाव में बिक जाओगे तो 2 रुपए किलो की औकात रह जाएगी। और सब अशुभ भाव से परे होके शुद्धात्म शरण में आओगे कि आहा देखो तो उपयोग लक्षण जीवा, उपयोग ही जीव का लक्षण है। और ये उपयोग अपना स्वभाव है भैया। क्या करना है? हमें स्वभाव में रहना। आपको ये स्वभाव में रहना है कि लगा? आप बिल्कुल स्वभाव में रहना। अच्छा, बाहर पर्याय परिणाम से कुछ लेना देना नहीं है, भैया कुछ लेना देना नहीं। बाहर पर्याय परिणाम में कुछ करना धरना नहीं है, कुछ करना धरना नहीं है। बाहर पर्याय परिणाम से अपना कोई संबंध नहीं है, हाँ कोई संबंध नहीं है। तो भैया यदि बाहर पर्याय परिणाम से अपना कोई संबंध नहीं है तो ही मुक्ति की प्राप्ति है। और बाहर पर्याय परिणाम से जुड़े हुए हो फिर अनंत संसार है। अपना अपना निर्णय है भैया। जिसको मुक्ति चाहिए वो अपने स्वभाव के पास आ जाए। अपना अपना निर्णय है जीवात्मा। जिसको मुक्ति चाहिए वो अपने स्वभाव के निकट आ जाओ, और जिसको नहीं चाहिए वो शुभ अशुभ भाव में लगे रहो।
तो काम तो इतना ही है भैया। क्या करना है भैया कि ये सारे जो बाहर में अपन उपद्रव करते हैं, अशुभ अशुभ के जितने उपद्रव करते हैं, इन उपद्रव से हटने का भाव आए और तुम सब करके देख लो, एक एक बार जो करना है सब करके देख लो। उसके बाद तुम्हें खुद समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है भगवान आत्मा। और जब जागोगे तभी सवेरा। अब तो अकर्तृत्व का भाव प्रकट कर लो, अब तो ज्ञायक स्वभाव की साधना कर लो। जो हो रहा है, जो होना है, जो हो रहा था, जो हो रहा था, जो होता रहेगा, वो तो हो ही रहा है। जीवात्मा तेरा इन पर्याय भाव परिणमन भाव से कोई लेना देना नहीं है कि नहीं। अभी कर्ता बुद्धि नहीं टूटेगी, अभी कर्तृत्व की मानता नहीं टूटेगी। पर पर्याय दृष्टि है, पर्याय में अहम, ये चारों एक ही बात है। अभी भी इन पर पर्याय में एकत्र करके बैठे रहोगे क्या भगवान जी? केवल नहीं भैया, नहीं भैया, इन सब में एकत्र नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि इन पर भाव में एकत्र करके आज तक दुख उठाए। और जीवात्मा यदि आप सुख में जीवन जीना चाहते हो और सुख में जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो एकमात्र अपना शुद्ध वीतराग स्वभाव ही है जो अनंत सुख की संपदा का स्वामी एकमात्र है भैया। अब तो जीवात्मा ऐसे अनंत चतुष्टय स्वभाव का रसपान करो। अब तो अपने अंतरात्मा में ढलो। तो बहुत मर्म की बात है। अब तो जीवात्मा अपने अंतर चतुष्टय स्वभाव के मर्म को पहचानो। अब तो देखो कि ये आत्मा ही शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है, पूर्ण है, वीतराग है और सर्वस्त्र व्याप्त तीनों लोकों में ब्रह्म वीतराग चेतनमय है। अब कर लो पक्का निर्णय। और जीवात्मा सुनो, यदि अब पक्का निर्णय नहीं कर पाए ना तो दोबारा ऐसा निर्णय करने का मौका नहीं मिलेगा। अरे वस्तु स्वभाव का निर्णय करने का अवसर भी जीव को रोज रोज नहीं मिलता, ये बात ही पक्की है। यदि आज अपन ने अपनी सम्यक बुद्धि का उपयोग करके यदि आज इस तत्व को चोखा नहीं किया, आज इस तत्व को, आज इस परम सत्य को यदि अपन ने आज स्वानुभूति का विषय नहीं बनाया तो ये दुर्लभ में दुर्लभ है जीवात्मा। जीवन में और कभी तुम्हें ये मौका मिल जाए, अवसर भी मिल जाए। कैसा? तो तुम ये निर्णय भी कर पाओ कि ये सारा बाहर का परिणमन अलग है और मैं चेतना अलग हूँ। ऐसा निर्णय करने के लिए बुद्धि और मन मिलना भी दुर्लभ में दुर्लभ है। मनुष्य भाव प्राप्त होके और जिन आगम को प्राप्त करके वो ऐसा निर्णय करने की ताकत प्राप्त कर ले। यदि असंगी हो गए, त्रियंश पर्याय में जन्म ले लिया तो ऐसा निर्णय की ताकत करने की, ऐसा निर्णय को अर्थात ऐसी बात सुनने की सामर्थ्य भी नहीं बचेगी। और आज तो सहज आपन भेद ज्ञान कर सकते हैं, तत्व निर्णय कर सकते हैं, वस्तु स्वभाव का निर्णय कर सकते हैं। अरे कल सुखी होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं पता, लेकिन आज तत्व का निर्णय करके आज तो समता शांति से आनंद के साथ सुखी होकर जी सकते हैं। कल मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता, लेकिन आज तो आनंद मिल सकता है। आज तो परम आनंद में रह सकते हो, आज तो सुख से रह सकते हो, आज तो चैन से जी सकते हो। आज कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन आज तत्व का निर्णय कर लोगे और आज भेद ज्ञान कर लोगे तो आज सुखी जरूर रहोगे भाई। भगवान देखो, जिस पल से अपना आत्मिक सुख प्राप्त हो जाए उस पल से समझ लो अपन ज्ञानी। और जब तक अपने को अपना आत्मिक सुख प्राप्त नहीं हुआ तब यह क्या है। आज तो 24 घंटे वर्तमान ये पर्याय क्या, अभी पर्याय क्या बहुत बड़ी उसकी कहाँ, वही तो कह रहा है। कल अब थोड़ी देर बाद क्या होना नहीं पता नहीं, वर्तमान पर्याय को देखते हुए बस 10 मिनट बाद में परिणाम कैसे चलेंगे नहीं पता, 10 मिनट बाद अपन कौन से कर्म मानेंगे नहीं पता, 2 मिनट बाद क्या होने वाला, सांस रुकने वाली कि नहीं रुकने वाली नहीं पता, एक पल के बाद के परिणाम का नहीं पता। तो क्या दिक्कत है? आज ही आनंद से जियो, अभी साक्षी भाव से जियो, अभी गायक भाव में जियो, अभी हंसो, अभी मुस्कुराओ, अभी सारे दुख गम भूल जाओ, अभी भगवान की वाणी को सरोधार करके कि भाई सारा परिणाम स्वतंत्र है और मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ। आज आनंद मना लो, आज मंगल गीत गा लो, आज सम्यक की प्राप्ति कर लो और आज अभी तत्व का निर्णय करके अभी अपने आप को सुरक्षित कर लो। जो होना होगा वो होगा। जो वर्तमान में सुख भोग सकता है वो ही सुखी रह सकता है, क्योंकि भविष्य तो कभी होता ही नहीं और भूत तो निकल गया। मतलब भविष्य कभी आता है क्या? आए ही नहीं भविष्य कभी, और भूत तो है ही नहीं। भूत का नाम ही भूत है, जो चला ही गया।
अब जब भूत चले ही गया और भविष्य कभी आता नहीं है, बस फिर क्या है? वर्तमान में आनंद के साथ जियो। जो वर्तमान में आनंद गायक भाव के साथ जिएगा भैया, उसका वर्तमान कभी खत्म ही नहीं होगा, वर्तमान कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए भगवान जी अपन तो वर्तमान में रहना सीखो भैया। क्यों? तो ये वर्तमान में रहोगे, अपने गायक स्वभाव को देखते रहोगे तो कभी आकुलता जीवन में नहीं होगी। कल की चाह करोगे तो दुख है, और पुराना स्मरण करके रोगे तो दुख है। इसलिए भैया वर्तमान में जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है। और इतना तो प्राप्त है भगवान आत्मा वर्तमान में कि बाहर इंद्रिय विषयों से भी भरे पूरे हैं, और भाड़ में जाए इंद्रिय विषय कहना, उनसे क्या लेना देना। अपन तो अपने गायक स्वभाव से तो संपूर्ण आत्मा है, इतना विश्वास तो है। बाहर से थोड़ी बहुत कमी भी है कछु भी, तो अंतर से तो मेरा स्वभाव जैसा का तैसा परिपूर्ण परमात्मा ही है। अंतर से कोई कमी नहीं है, अंतर से तो भरा पूरा गायक स्वभाव अपने आनंद में ले ला रहा है। अंतर से तो रंच मात, एक रंच मात कोई आकुलता नहीं। भाई देखो, जब अंतर से कोई आकुलता नहीं है, रंच मात कोई दुख नहीं है, बाहर से भी नहीं, तो बाहर से अपन दुखी मान क्यों रहा है अपने आप? बाहर से भी आप अपने मन से मान लो, सुखी दुखी, बाहर से भी कुछ नहीं। तो वही तो कह रहा है, अंतर से जब कोई दुख नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, तो बाहर से अपने आप को दुखी मान के क्यों परेशान हो रहा है? सुखी मानो ना, बढ़िया आनंद में रहने में क्या जाता है। देखो भैया, हम आपको बार बार कह रहे हैं, हमने जैन भगवान आपसे बार बार कह रहे हैं, कर्ता बुद्धि दुख का मूल है। कर्तव्य पने की मानता, पर्याय दृष्टि या पर पर्याय में मैं पना, चारों में से कुछ भी कहो, ये ही दुख के कारण है। ये सुख का कारण बता दो बस। एक इन पर पर्याय पुद्गल पर पर्याय पुद्गल परमाणु से हटके एक समय के लिए भी निज अंतरात्मा के निकट जाओगे, स्वभाव के पास आओगे, तो सुख 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 निर्वाध रूप से सुख, जिस सुख का कोई अंत नहीं है। लेकिन एक बात याद ना, वो सुख हमेशा अपने स्वभाव के पास मिलेगा। बस अपनी स्वाभाविक चेतना, अपना जो त्रिकाल शुद्ध गायक स्वभाव है, ऐसे गायक स्वभाव से ही उस सुख की उत्पत्ति होगी। अपने गायक स्वभाव के बिना वो सुख तीन काल में कहीं और से प्रकट होने वाला नहीं। क्या करना है? तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान, इस तीनों लोकों में सार है यदि कोई, तो ये जिनेन्द्र भगवान सर्व भगवान के ज्ञान में झलका हुआ ये वीतराग विज्ञान है। और इस विज्ञान को जिसने जान लिया वो सुखी। अब विज्ञान का एक शब्द में कहो तो भेद ज्ञान। जिसने भेद ज्ञान को जान लिया, या तत्व श्रद्धान, जिसने तत्व श्रद्धान को पकड़ लिया, उसके जीवन में आनंद आनंद और आनंद। और जिसने इस भेद ज्ञान को, इस सार बात को नहीं पकड़ा और पूरा आगम में रट लिया, बेचारा दुखी तो रहे। सार पकड़ना अनिवार्य है, शब्दों को नहीं सुनना, शब्दों के मर्म को अनुभव करना है। और जब आप इस अंतरात्म वाणी को, भगवान की इस दिव्य ध्वनि को अपने स्व आत्मा से संवेदन करोगे, आहा देखो तो देखो तो देखो तो कितना अद्भुत, कितना आनंद में, कितना अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद में मेरा आत्मा है। देखो तो, ना करता है, ना भोगता है, ना दुखी होने वाला है, ना परम सुखी होने वाला है। देखो तो मेरी अंतर आत्मा में तो एक क्षण मात्र के लिए भी दुख नहीं है, एकदम शाश्वत सुख का प्याला। मेरा आत्मा तो परिपूर्ण है। जिस दिन अपने शुद्धात्म तत्व का निर्णय दृढ़ता पूर्वक कर लोगे, उस दिन, उस घड़ी, उस पल से तुम इस संसार के सारे बंधनों से छूट जाओगे। जी क्या करना है? जिस दिन अपना निर्णय कर लोगे, याद रखना जीवात्मा, जिस दिन, जिस घड़ी, जिस क्षण अपना निर्णय कर लोगे, उस दिन, उस घड़ी, उस क्षण इस संसार के सारे बंधनों से छूट जाओगे। और ऐसे छटपट छूट जाओगे तो पता ही लगेगा, हाँ देखो तो, देखो बंधन है अपनी खोपड़ी के, अपनी मान्यताओं के, कर्तव्य मान्यताओं के, पर्याय दृष्टि के, पर को देखना तब तक बंधन है। और जहां आत्मा को देखोगे वहां आत्मा का तो नंदन वन, आनंद वन खिला हुआ है। जब जाओगे आत्मा में, ज्ञान आनंद के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं। बंधन सारे बाहर है, दुख सारे बाहर है, आकुलता सारी बाहर है, चिंताएं सारी बाहर है, विकल्प सारे बाहर है, जितने भी दुख के कारण है वो सब बाहर है। पर अंतरात्मा में एकमात्र स्थायी अनंत सुख के अलावा और दूसरी कोई वस्तु है।
और इसलिए जीवात्मा जो सुख का सागर है, जो आनंद का सागर है, जहाँ शांति है, जहाँ अपनी वीतरागता बस रही है, उस आत्म स्वभाव के सन्मुख आ जाओ ना। बाहर अपना दिमाग लगाई क्यों रहा है? जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहां लगाओ ना, अपने स्वभाव में लगाओ। स्वभाव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके उपाय ढूंढो। बाहर में दिमाग लगाई क्यों रहे हो? क्यों? क्योंकि बाहर का परिणाम तो कर्माधीन। जहां लगना चाहिए बुद्धि अपनी वहां लगाओ। सम्यक बुद्धि, सम्यक निर्णय करने में, तत्व निर्णय करने में, साधना करने में, जहां बुद्धि लगनी चाहिए वहां लगाओ। और जहां बाहर में बुद्धि लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, सारा परिणाम अपनी योग्यता से हो रहा है, वहां अपनी बुद्धि लगाई क्यों रहे हो? वहां अपनी खोपड़ी चलाई क्यों रहे? बताओ। अच्छा, जहां हो सकता है वहां करो ना, और जहां हो ही नहीं सकता वहां क्यों कर रहा? जहां अपन आनंद में रह सकते हैं वहां आनंद में रहो ना। और जहां भैया मात आकुलता है वहां उलझी क्यों रहे? देखो भगवान जी, आखिरी बात है, समय होने को है, 10-15 मिनट का काम और बचा है। आज लेट चर्चा चालू करी थी, 45 मिनट तो हो ही गए, 46 मिनट हो ही गए, और 10-1 मिनट और। आप मूल बात ये समझो कि जीव आत्मा, देखो जब तक कर्तव्य बुद्धि रहती ना जीव को, अज्ञान अहंकार का रस रहता ना जीव को, तब तक क्या होता है? अज्ञान अहंकार का रस होने के कारण से बहुत मूल बात है। जीव को क्या लगता है? जीव ये बात सुनता तो है, लेकिन अज्ञान अहंकार का रस होने के कारण से जीव को क्या लगता है? भैया अरे कैसे करें, अरे हम ही तो कर रहा है, अरे हम ही तो करा रहा है। और सुनता तो है कि मैं आत्मा हूँ, आ करता हूँ, लेकिन बुद्धि क्या कहती? अरे भैया क्या कर ले। बुद्धि कर्तव्य के रस में पटक के रखती है। ये मूल है जीव के लिए। सुनता तो है कि मैं करता हूँ, भुगता हूँ, मेरा पर पर्याय से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये जीव मजबूरी बताता, मजबूरी काय की मजबूरी बताता है? पर्यायगत मजबूरी बताता। भैया क्या करें? अज्ञान भाव होने से अभी हमें बाहर में ही रस आ रहा है, इंद्रिय विषयों में रस आ रहा है। जीव मजबूरी बताता, मजबूरी। और क्या मजबूरी बताता है? भाई हमारी तो मजबूरी, हम क्या करें? हमें तो रस ही बाहर आ रहा है, हमें तो आनंद ही बाहर आ रहा है, आनंद ही बाहर आ रहा है। तो भैया क्या करें? जीव मजबूरी बताता, अपनी मजबूरी बताओ। भैया जब तक जीव की पराधीन बुद्धि है, कैसी पराधीन बुद्धि है? पर क्या अधीन? क्या करें? हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमसे तो राग का रस छूट ही नहीं रहा, हमसे तो मोह का रस छूट ही नहीं रहा, भैया हमसे तो कर्तव्य का रस छूट ही नहीं रहा, भैया हम तो अज्ञान भाव से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, भैया हमारे अंदर की चिंताएं तो खत्म ही नहीं हो रही। जीव क्या करता है? भैया हमारे अंदर से देश का साथ छूट ही नहीं रही, भैया हमें बड़बड़ाने की आदत खत्म ही नहीं हो रही, भैया हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा। देखो बहुत मजबूरी है जीव की। जब तक जीव पर पर्याय के अधीन रहता है, पर पर्याय के पराधीन रहता है, पर पर्याय के अधीन होके, पर पर्याय के आश्रित होके, जब तक जीव पर परिणाम में लगता है, भैया ये पराधीन बुद्धि जब तक जीव के अंदर में रहती है, तब तक जीव को अपने स्वभाव का वो बहुमान नहीं आता। और ये आत्मा की बात सुनता है, समझता है, कहता है, लेकिन उस रूप आश्रय नहीं कर पाता भाई, पराधीन रहता है, पर्याय के अधीन रहता है। और सुनो, जब तक ऐसी पर्याय अधीनता है, पर्याय के अधीन अपने आप को जीव मान रहा है, तब तक इसे अपनी प्रभुता का बहुमान नहीं आ रहा कि हाँ 3 लोक को प्रकाशित करने वाला मैं गायकार। अपनी प्रभुता का बोध नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पर्याय की पामरता बस गई इसके मन में। मन पर्याय की पामरता में बस गया है, इसका चित्त पर्याय की पामरता में, शरीर मन वचन काय की पामरता में बस गया है। और सम्मी दीदी सुन लो अच्छे से, आप बड़े मुश्किल से जुड़ना चालू हुए हो, तो याद रखो, जब तक कर्तव्य बुद्धि रहेगी और जब तक पर पर्याय का रस रहेगा, अर्थात इन पर्यायों के अधीन आप अपने आप को मानोगे, तब तक जीवात्मा तुम्हें 3 लोक में जो तुम्हारी अंतर शक्ति प्रकट हुई थी ना, शुद्धात्म तत्व का बहुमान, अंतरात्मा की दशा, वो दोबारा लौट के वापस नहीं आएगी। इसलिए कर्तव्य का रस छोड़ो और अहम ब्रह्मास्मि सिद्धो हम की करने लगा। मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं वीतराग भाव का स्वामी हूँ। ऐसी अंतरात्मा का बहुमान जगाओ। वो जब जगेगा जब पर पर्याय की पराधीनता टूटेगी। अपने आप को पर से दुखी मानना या पर में सुखी होने का अभ्यास करना बंद करो, क्योंकि सुखी होने का अभ्यास करके भी देख लिया, सुख नहीं मिल सकता।
और पर के पराधीन होके, पर पर्याय के पराधीन होके दुखी रह के भी देख लिया, दुखी होने से भी आज तक कुछ नहीं मिला। भैया जब बाहर कुछ मिलना ही नहीं है, हाँ वैशाली दीदी अच्छे से 100% याद रख लो, जब बाहर कुछ मिलना ही नहीं है और बाहर में कुछ मिलता ही नहीं है तो फिर बाहर में यतन प्रयत्न करके दिन रात अपनी बुद्धि चलाते क्यों हो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा न्याय है, ऐसा अन्याय है, ऐसा अधिकार है, ऐसा अधिकार नहीं। बाहर अपनी इतनी खोपड़ी चलाते क्यों हो? वे चलाते नहीं, चलती है। अब ये हम कह रहे थे, यही सबसे बड़ी समस्या जीव की, हम चलाते नहीं है। हमारे संस्कार है इसलिए हमारी बुद्धि बाहर में ही चलती है, हम चलाते नहीं है बाहर में बुद्धि के ना भैया हम बिल्कुल नहीं चलाते, हम बिल्कुल नहीं चलाते, लेकिन हमारे संस्कार इतने गाढ़े हैं कि हमारी पूरी बुद्धि बाहर में चलती है, अंदर में नहीं चलती। ये जीवों के साथ समस्या है। जीवात्मा इस समस्या को ही संस्कार कहते हैं, और इस संस्कार को जिनेंद्र भगवान की वाणी के बल पे या अपने ज्ञान स्वभाव के बल पे तोड़ने का नाम ही साधना है। जो कह रहे हो ना आप, ये छूट नहीं रही, कर्ता बुद्धि छूट नहीं रही, कर्ता बुद्धि छूट नहीं रही, भैया सुन लो जीवात्मा, इस कर्तत्व बुद्धि को जिनेंद्र भगवान के वचनों के आश्रय तोड़ने साधना है। और सुनो, जब जीव शुरू में भगवान की वाणी सुनता है, तत्व का निर्णय करता है, तब उसे बहुत कठिन लगता है काम। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि उसके अंतर में वैसी प्रतीति नहीं आती आत्मा की, वैसे ज्ञान का विश्वास नहीं होता, वैसे विश्वास नहीं कर पाती उसकी अंतरात्मा। यहाँ ये भी सत्य हो सकता है, अपनी अंतरात्मा विश्वास ना होने से प्रारंभिक भूमिका में जीव को एक कार्य बहुत कठिन लगता है। लेकिन जब जीव कंटिन्यू अभ्यास करता है, साल 2 साल 6 महीने, जब जीव निरंतर अभ्यास करता है और अपने आत्मा के सन्मुख होता है, तब जीव को ऐसा लगता है कि अरे भगवान जी कितना विराट सत्य था। अब जब जीव को ये सत्य समझना प्रारंभ होता है जीव, और जीव समझते सुनते धीरे धीरे उसके चित्त में ये बात बैठ जाती कि हाँ वास्तव में सत्य है क्या, कि बाहर का परिणमन तो कर्माधीन, बाहर का सारा परिणमन तो कर्माधीन, और मैं आत्मा इस सारे पर्याय भाव से, परिणमन भाव से एकदम भिन्न ही। भगवान आत्मा कुबुद्धि करेगी, व्यसन में ले जाएगी। 4 मिनट और बस, 55 मिनट पे छोड़ देंगे। कुबुद्धि क्या करेगी? आपको वासनाओं में ले जाएगी, पाप में ले जाएगी। और भैया वही कुबुद्धि, आपको कुबुद्धि से हटोगे, थोड़ा बहुत आत्मा की बात सुनोगे, वैराग की बात सुनोगे, तो वही कुबुद्धि मंद हो जाएगी और वही आपको शुभ परिणाम में ले जाएगी, पापों से हटाएगी। लेकिन भैया सम्यक बुद्धि जिस दिन मिलेगी ना, उस दिन शुद्धात्मा में जाओ। कुबुद्धि का काम है पापों में ले जाना, भगवान की वाणी से विपरीत आचरण करना। और वही कुबुद्धि जब थोड़ी ढीली होने लगती है, तत्व चर्चा सुनने लगे, जी मोक्ष मार्ग की इच्छा जागृत कर ले, तो वही कुबुद्धि क्या करती है भैया? मंद हो जाती है, पर की पापों की रुचि कम हो जाती है, वही क्या बोलते हैं, शुभ में प्रवृत्ति करने लगती है। और यदि कोई बिरला जीव हो, तत्व का जिज्ञासु हो, तो वही बुद्धि सम्यक बुद्धि होके, तत्व का श्रद्धान करके, वस्तु स्वभाव का निर्णय करके, वही सम्यक सुबुद्धि अपने वीतराग तत्व का सहकार करने में, तत्व का निर्णय करने में कार्यकारी बनती है। भगवान जी बुद्धि वही है, जब जिसकी जहां लग जाए काम वहां हो जाए। तो भैया लाख बात की बात एक है, दौलत राम जी की कितनी गजब की बात है ये। लाख बात की बात एक है भैया, एक छोटी सी बात कहते हैं। इतना सारा ग्रंथ लिखा, पूरी ढाल लिखी उन्होंने, और आखिरी शब्द में कह गए भैया लाख बात की बात एक है। भैया क्या भैया लाख बात की बात एक? निश्चय और लाभ तोरी सकल जग दंड पंड निश्चधाता। आखिरी में कह गए, बिल्कुल जाते जाते अंतिम बात कह गए कि जीवात्मा लाख करोड़ बात की बात तो एक है। तुम अज्ञान बुद्धि के प्रपंच को छोड़ के, अपने अंतर की मायाचारी को छोड़ के, अपने अंतर के छल कपट को छोड़ के, अपने अंतर की अज्ञान संस्कार कर्तव्य भोक्तत्व की प्रणाली को छोड़ के, अपनी अंतर की प्रवृत्तियों का, संस्कारों का त्याग करके छोड़ो सकल जग दंड फंद और निज आत्म भगवान आत्मा को अंतर में ध्याओ, तो सारे कार्यों की सिद्धि स्वयं में भी होगी। और नहीं तो
घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो संसार में। घिसते घिसते तुम घिस जाओगे, शरीर घिस जाएगा और घिसते घिसते एक दिन ये आत्मा नरक को चला जाएगा बेचारा। बस संसार की लीला खत्म। संसार की लीला खत्म नहीं, संसार में तुम्हारे संयोगों की लीला खत्म। तो भैया अपन ने सारी चर्चा कर ली है। अपन इसी तरह आत्म कल्याण का मार्ग बनाए और गुरुदेव की अमृत वाणी को सुन के और अपने निर्माण के मार्ग में आगे बढ़े। यही आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण तारण स्वामी जी महाराज का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण तारण अमृत में शुद्ध जिन देशना की जय। अमित शाश्वत ध्रुव स्वभाव की जय। महात्मा की जय। ममले ममल स्वभाव की जय। प्रदीप जी यदि आप जुड़े हैं अभी तो आपसे पूछ रहा है कि आप रोज़ सुबह जूम पे ज्वाइन तो होते हो लेकिन कॉल इंटरनेट होते नहीं हो, तो आपको आवाज़ तो आती नहीं होगी। क्या आपको जूम पे कॉल इंटरनेट